इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। साहब जय हिंद। कर्नल जे सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। कठुआ के बाद डोडा में आतंकी हमला, 5 जवान हमारे शहीद, और उसके बाद लगातार 48 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है लेकिन आतंकियों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन एक दो जगह से खबरें जरूर आई कि फिर से उन्होंने एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, फिर फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, लेकिन अभी तक कहें तो आतंकियों की बॉडी को हम नहीं देख पाए हैं, जिसको मैं देखना चाहता हूं। लेकिन 2-3 बड़े कड़े सवाल हैं सर। कितना आसान है एक विदेशी आतंकी आकर मेरी धरती पर खुलेआम घूम रहे हैं। मैं एक अलग टर्म में से कहूं तो वो शिकार हैं, हम शिकारी हैं, क्योंकि ये मेरी जमीन है। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि हम शिकार बन गए हैं और वो शिकारी बन चुके हैं। बॉडी कैम से वो शूट कर रहे हैं सब चीजों को, बाकायदा वीडियो बनाए जा रहे हैं हमारे सोल्जर्स के साथ। मैं कह नहीं सकता सर जो उनकी बॉडी के साथ किया गया है, मुझे सब पता है, मैंने सब तस्वीरें देखी हैं सर, लेकिन मैं ना कह सकता हूं ना मैं दिखा सकता हूं। मैं कैसे पॉसिबल है सर कि जो शिकार होना चाहिए वही शिकारी बन गया यहां पर आके सर। राजेश जी, ये जो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीने से लगातार हर कुछ दिनों में वारदातें हो रही हैं आतंकवाद की, इससे एक बड़ी चीज जो सामने उभर के आई है कि हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसमें कमी है। बिल्कुल सर, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तभी इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकते हैं जब उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस हो। आप और मैं भी कश्मीर घाटी में, असम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में पोस्ट हो रखे हैं, हमने वहां सेवा की है। सुरक्षा बल हमेशा अपना काम करेगा, उसे जो इनपुट मिलेगी वो पूरी तरह से उस इनपुट पे कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं होगी तो सुरक्षा बल करेगा क्या? तो पहली चीज तो ये जो हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें बड़े बदलाव लाने होंगे। हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को अब पीछे एक बैक सीट नहीं देना होगा। हमारे लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी टेक्नोलॉजी की एविडेंस है। राजेश जी, आज कोई भी इंसान दूसरे इंसान से व्हाट्सएप चैट करे, टेलीग्राम चैट करे, सारी चीजें पिकअप हो सकती हैं, एक सेकंड के अंदर पिकअप हो सकती है। तो ऐसा कैसे कि आतंकवादी इतने महीनों से लगातार हम पर वार कर रहे हैं और हमें उनकी भनक भी नहीं लग रही है? तो ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें हमें डीपली देखना होगा और इसको ठीक करना होगा। दूसरी चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, रैंड कॉरपोरेशन जो कि अमेरिका का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने 30 जून 2008 को एक अध्ययन सार्वजनिक किया था जिसका विषय था दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। और उसमें ये आंकड़े निकल के आए कि दुनिया में आतंकवाद 7% यानी 7% तब खत्म होता है जब सेना की कार्रवाई होती है, 43% तब खत्म होता है जब पॉलिटिकल डायलॉग होता है, 40% आतंकवाद दुनिया में तब खत्म हुआ है जब अच्छी पुलिसिंग हुई हो, और 10% दुनिया का आतंकवाद तब खत्म हुआ है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो गए हों। 35 साल से ज्यादा हो रखे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही आतंकवाद पंजाब में था, 15 साल में पंजाब में आतंकवाद मिटा दिया गया। पंजाब के आतंकवाद के पीछे भी पाकिस्तान था, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के पीछे भी पाकिस्तान है, भारत में कहीं पे भी आतंकवाद होगा उसके पीछे पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान तो एक कांस्टेंट फैक्टर रहेगा,
लेकिन ऐसा क्या है कि पंजाब में हम 15 साल में आतंकवाद खत्म कर सके और 35 साल हो गए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कागार पे नहीं है। इसका जो एक मैं जवाब देना चाहूंगा वो वही है रैंड कॉर्पोरेशन की जो मैंने रिपोर्ट बताई। जब तक जम्मू कश्मीर में सारी सक्रिय पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे आके आपस में बातचीत नहीं करेंगी, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का मसला एक राजनीतिक मसला, एक सैनिक मसला नहीं है। और जो राजनीतिक मसला होता है वो राजनीतिक तरीके से ही सुलझाया जा सकता है। 2019 को धारा 370 हटी, तब से लेके अब तक 5 साल में जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही बार मिली हैं, 24 जून 2021 को। जून 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ चीन के साथ, तब से लेके अब तक 4 साल में हम 21 बारी चीन के साथ हमने कोर कमांडर लेवल टॉक्स किए हैं। हम चीन के साथ 21 बारी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में 5 साल में एक ही बार बात की है उन्होंने नहीं कर। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सुलझाने का तरीका यही है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, रोज लाखों लोग इसे देखते हैं, कई देशों में से देखा जाता है। मैं आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहूंगा कि जो भारत की सुरक्षा बल हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, ये सारी दिन रात काम कर रही है। मैं खुद पटन नामक जगह में पोस्टर था जब मैं सेना में था, जो कि बारामूला के पास में, और काफी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वहां। दिन रात का हमें पता नहीं था, खाने का हमें कोई वक्त नहीं था, सोने का कोई वक्त नहीं था। AK-47 हमारे साथ परमानेंटली रहती थी। अगर हम सोते भी थे तो AK-47 हमारे साथ रहती थी। अगर हम खाने के लिए जाते थे AK-47 हमारे साथ रहती थी। तो जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, उनसे कोई कमी नहीं है। वो अपना काम हद से ज्यादा कर रहे हैं, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मसले को सुलझाना है, इसका राजनीतिक सलूशन निकालना होगा, अन्यथा यह मसला हल नहीं हो सकता है। 2-3 पॉइंट जो सर आए हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर मैं बात करूं आपसे। कल हमने जो तस्वीरें देखी हैं कल परसों में, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक की गई है सर। यहां पटका पहना हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, लेकिन गोली यहां मारी जा रही है। इसका हाईली ट्रेन आतंकी इस वक्त क्या घाटी में मौजूद हैं? उनके पास जो वेपन्स हैं, क्या वो भी बहुत टॉप टेक्नोलॉजी के, और साथ में क्या उसके अंदर स्नाइपर जैसी तमाम खासियत उसके अंदर मौजूद हैं। जिस प्रकार से, और उनके हौसले देखिए सर। कल डोडा में ही एक अस्थाई कैंप के अंदर आर्मी ने एक अस्थाई स्कूल था, उसके अंदर अस्थाई कैंप लगाया था आर्मी ने। वहां जाकर उन लोगों ने रात को 2-3 बजे जाकर हमला कर दिया। तो ये आसान नहीं है सर कि आप रात को जंगल से गुजर कर किसी स्कूल पे पहुंच के अटैक कर रहे हैं, फिर गायब हो जा रहे हैं, जब आप अटैक कर रहे हैं फिर गायब हो जा रहे हैं। इसका मतलब या 2-3 चीजें हैं। एक तो लोकल जो नेटवर्क है वो बहुत मजबूत आतंकियों ने कर लिया है, जो ने हर रास्ते का पता है, हर रास्ता दिखा रहा है। दूसरा, वो हाईली ट्रेंड है, पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के SOG या बैट कमांडो की भी लग रही है। और तीसरा, उनके पास जो वेपन्स हैं और जो सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। राजेश जी, मैं आपके प्रश्न का 3 भागों में जवाब दूंगा। सबसे पहला भाग है स्थानीय सपोर्ट। जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हम 1 सेकंड भी ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं, वैसे ही आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए स्थानीय समर्थन चाहिए। और स्थानीय समर्थन तब मिलता है जब वहां पे उस इलाके में या उस क्षेत्र में पॉलिटिकल डायलॉग पूरी तरह से फेल हो गया होता है या कोई बातचीत नहीं होती है। आज की तारीख में जो गोइंग रेट है वो है कि अगर आतंकवादी किसी स्थानीय आदमी के घर में खाना खाता है उसे 500 रुपए देता है, अगर एक रात रहता है उसे 1000 रुपए देता है। तो ऐसा क्या है कि एक स्थानीय आदमी 500 रुपए 1000 रुपए के लिए अपने देश को बेच रहा है? तो मैंने पहला पॉइंट शुरू में बोला कि इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। और मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा आपके दर्शकों को, जब मैं पॉलिटिकल डायलॉग कहता हूं तो मैं पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर सक्रिय है उनके बीच में।
दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा कि ये जो हाईली स्पेशलाइज्ड हम ऑपरेशन देख रहे हैं इन आतंकवादियों का, जो बिल्कुल सर के ऊपर मार रहे हैं, चाहे डोडा हो, रियासी हो, कठुआ हो, इनका मोडस ऑपरेंडी अब यही है कि आप ड्राइवर के माथे पे एम करो, गाड़ी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब आप अंधाधुंध फायरिंग करो, कैजुअल्टी ज्यादा हो। ये जो कार्रवाई है ये एक ट्रेंड सैनिक ही कर सकता है, ये एक आतंकवादी, नॉर्मल आतंकवादी नहीं कर सकता, क्योंकि आतंकवादी की ट्रेनिंग ज्यादा 3 से 4 हफ्ते होती है। इतना प्रिसाइज फायर डिसिप्लिन, इतना अच्छा शूटिंग स्किल्स ये एक सैनिक की होती है, और सैनिक में भी उन सैनिक की जो पैरा कमांडोज हों, जो पैराशूट स्पेशल फोर्सेज हों। आप और मैं सेना में सेवा कर चुके हैं, हमें पता है कि हम में और एक पैरा कमांडो में जमीन आसमान का फर्क होता है। पैरा कमांडो हर चीज में हमसे अव्वल होता है। तो ये जो एक मॉडस ऑपरेंडी निकल के आ रहा है, ये बहुत खतरा है हमारे लिए, खतरे की घंटी, क्योंकि ये साफ जाहिर कर रहा है कि इसमें पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड पैरा कमांडोज हैं, जिसे वो एसओजी एसएसजी कहते हैं। तो ये चीज हल्के में हम नहीं ले सकते हैं। और इसी के साथ जो आपने पॉइंट बोला कि जो इनके पास हथियार हैं ये बहुत हाई लेवल के हथियार हैं, इनसे अमेरिकी हथियार मिले, इनसे चीन का सिग्नल इक्विपमेंट मिला है। तो ये जो आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है इस साल के शुरू से, वो आतंकवाद का एक नया डायमेंशन है। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, अगर हम देखें इस साल के शुरू से चीन का साउथ चाइना सी में आक्रामक होना और पाकिस्तान समर्थन वाले आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में और हिंसक होना, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और ये कनेक्शन ये है कि इस पूरे इलाके को वो अस्थिर दिखाना चाहते हैं, शांत दिखाना चाहते हैं, ताकि चीन और पाकिस्तान ने जो 3 लड़ाई लड़नी है अगले 11 साल में 2035 तक, चीन ने ताइवान के लिए 2027 में, स्पार्टले आइलैंड्स के लिए 2029 में, और 2035 में 2 फ्रंट वॉर चीन पाकिस्तान का भारत पे। ये पूरा एक बड़ा गेम प्लान है और ये आतंकवाद उसका एक छोटा हिस्सा है। जी, बस मुझे 2 सवाल अब आपसे और पूछने सर, जिनका मुझे जवाब चाहिए होगा आपसे। एक तो आपने कहा कि पाकिस्तान से आप बात की पहल नहीं कर रहे कि पाकिस्तान से आप बात करिए, आप चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के बीच बातचीत हो। लेकिन मैं जो चीज समझना चाह रहा हूं आपसे कि 20 जवानों की पूर्वी लद्दाख में शहादत हुई, उसके बाद 21 बार की कोर कमांडर और 28 से 29 बार विदेश मंत्रालय के स्तर पर बातचीत हुई। तो क्यों पाकिस्तान से आप बातचीत नहीं करना चाहते? मुझे इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए। या तो फिर आप इजराइल की तरह बनिए कि आपने मेरे 5 मारे हैं, मैं आपके घुस के अंदर 15 मारूं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। या फिर आप बातचीत करिए। राजेश जी, जो हाल में आतंकवाद हुआ भारत में, मैं 2 राज्यों की बात करूंगा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की। पंजाब में जब आतंकवाद हुआ 15 साल में, हमने पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं की। तब भी पाकिस्तान का पूरा समर्थन था, वहां से भी आतंकवादी आ रहे थे, सारे ट्रेन होके आ रहे थे, पैसा आ रहा था, उनके पास असला आ रहा था, हथियार आ रहे थे। हमने पाकिस्तान से बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं है। जिस देश ने ये ठान लिया है कि उसने हम पे हमला करना, उसने हम पे अस्थिरता शांति लानी, उससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। सिमिलरली मैं तो ये भी चैनल्स पे कहता हूं कि हमें चीन से बातचीत करने का फायदा नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जिनसे बातचीत का कोई फायदा नहीं है। जो उन्होंने ठान लिया है वो करेंगे, और अगर उनको रोकना है तो आपने अपनी रणनीति में चेंज लाना होगा, बदलाव लाना होगा, उसको और अच्छा करना होगा। तो बातचीत का पाकिस्तान से तो कोई फायदा नहीं है। और मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा आपके दर्शकों को, जब मैं कहता हूं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बातचीत करनी चाहिए, हमें साथ साथ अपनी कड़ी सुरक्षा को भी कमजोर नहीं करना चाहिए। जी। हमारे ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, तभी जाके हमें पूरा सक्सेस मिलेगा। जब पंजाब में भी आतंकवाद खत्म हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डायलॉग था, हमें याद होगा 1985 का लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था। लेकिन जब ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बातचीत चल रही थी, तब सुरक्षा की में कोई कमी नहीं आई थी, हमारे ऑपरेशंस वैसे ही चल रहे थे। तो ये दोनों चीजें इकट्ठे चलेंगी, तभी जम्मू कश्मीर में शांति आएगी, जैसे हम पंजाब में 15 साल में शांति ला पाए हैं। जी, बस एक आखिरी सवाल सर, जिसका एक छोटा सा जवाब मुझे चाहिए होगा कि अब हमें क्या करना है? आतंकी तो जहां चाह रहे हैं वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं सर। मैंने इस चीज को मुझे मानना पड़ेगा कि वो अगर कठुआ में चाह रहे हैं कठुआ में, रियासी में चाह रहे हैं रियासी में,
डोडा में चाह रहे हैं डोडा में, पुंछ राजौरी में चाह रहे तो पुंछ राजौरी में। अब भारत को क्या करना है, क्योंकि ये जो हो रहा है वो तो हो रहा है, जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या करना होगा कि जो हुआ वो आगे ना हो। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। राजेश जी, हमें 3 चीजें करनी होगी अगर हम ये आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में खत्म करना चाहते हैं। पहले हमें हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा रिलायबल बनाना होगा। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डायलॉग, साथ साथ हमारी सुरक्षा ऑपरेशन तो चलते रहने चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे पास 11 साल बचे हैं 2035 तक। ये बहुत जरूरी है कि हमें भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर से निकालना चाहिए सीआईए ऑप्स ड्यूटी से, क्योंकि जब युद्ध होगा तो वैसे भी सीआईए ऑप्स की ड्यूटीज तो पुलिस फोर्सेस करेंगी, और जो हमारी सेना आज की तारीख में जो 2 लाख के करीब वहां डिप्लॉयड है, वो पूरा उनका फोकस काउंटर इंसर्जेंसी पर है, जबकि उनका फोकस होना चाहिए, अब 11 साल बचे हैं, युद्ध की तैयारी करना। युद्ध की तैयारी और सीआईए ऑप्स इकट्ठे नहीं जा सकती हैं, वो दोनों के रोल्स अलग हैं, दोनों की ट्रेनिंग अलग है, दोनों की मानसिकता अलग है। तो हमें प्रायोरिटी पे पुलिस फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में सीआईए ऑप्स पूरा सौंपना होगा, और हमें सेना को पूरे वॉर एफर्ट्स पे लगाना होगा, क्योंकि ये 11 साल का ही समय है हमारे पास। तो ये 3 चीजें हमें प्रायोरिटी पे करनी होंगी। जी, चलिए, उम्मीद है सर हमारी जो बात है वो तमाम लोगों तक और हमारे लीडर्स तक पहुंचेगी और इसका संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जयेश सोढी सर, आपने समय दिया और इतनी बारीकी से इसको समझाया सर। थैंक यू। जैन साहब, थैंक यू। जैन साहब।